Hello and welcome to my channel Agriera 2024। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको जो है हमारा सेशन है जिसमें हम कल्टीवेशन ऑफ गुआवा यानी कि अमरूद की खेती को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। डियर स्टूडेंट, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है वहाँ पे जो इसका जो भी PDF नोट रहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएगा। वही भी आपके जो भी डाउट रहते हैं आप उनको हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमको कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अभी जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना जो सेशन है स्टार्ट करते हैं एक नारे के साथ। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। तो हम जो है आज इसका पहले देखते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि वानस्पतिक परिचय। तो जो इसका वानस्पतिक नाम है वो सीडियम गुजुआवा है और जो इसका कुल है वो माइटिएसी है और इसमें जो गुणसूत्र संख्या है वो 2n बराबर 22 है और जो इसका जन्म स्थान है उसका अमेरिका। तो कहीं कहीं पे मैक्सिको भी लिख के आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हमारा ट्रॉपिक्स अमेरिका में ही मैक्सिको भी आता है। तो अगर हम बात करें कि इसको इसके अन्य नाम क्या है तो इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है और एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है। गरीबों का सेब इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें सेब के सामान में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और ये आसानी से ही हमारे कम प्राइस में किसानों को मिल जाता है गरीबों को, तो इसलिए इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है। जो इसके फल का प्रकार रहता है बेरी इसके फल का प्रकार है और वहीं पे अगर इसमें खाया जाने वाला भाग जो है वो थैलमस या पेरिकार्प होता है। थैलमस क्या होता है, जैसे कि जो हमारा फल विकसित होता है, जो फल का विकास होता है, तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है जब उसको निषेचन होता है तो उसी से हमारा जो फ्रूट रहता है उसका सीड का डेवलप होता है। तो उसी में जब इस तरीके से हमारा जो है फ्रूट का डेवलप होता है। अगर इसके पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें सोलिटरी पुष्पक्रम पाया जाता है और ये अमरूद एक डी नेचुरल प्लांट है और ये जो है बहुत ही अच्छा विटामिन सी का स्रोत माना गया है। और इसमें अगर हम बात करें कि विटामिन सी की कितनी मात्रा होती है तो हम जो हमारा 100 ग्राम गूदा रहेगा तो उसमें से हमें 299 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा में जो कि हमारे बारबडास चेरी और आंवले के से तीसरे नंबर पे इसमें विटामिन सी पाई जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो अमरूद के फलों में विटामिन सी की मात्रा है वो जो हमारे संतरे में 5 गुनी और टमाटर से 10 गुनी तथा सेब से 50 गुनी अधिक पाई जाती है। मतलब यानी कि जो हमारा अमरूद रहता है उसमें जो विटामिन सी की मात्रा रहती है हमारा जो संतरे का जूस रहता है उससे 5 गुनी होती है और जो हमारे टमाटर रहते हैं उससे 10 गुनी तथा सेब से हमारे 50 गुनी अधिक इसमें पाई जाती है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं कि संतरे में अमरूद से कितने गुनी पाई जाती है, तो आप बताएंगे 5 गुनी, टमाटर से कितने गुनी तो 10 गुनी। तो आप इनको इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा। वहीं पे अमरूद में प्रूनिंग करने का समय क्या होता है, तो अमरूद में प्रूनिंग करने का समय मार्च से जून होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार यूपी कैडेट में पूछा गया है। वहीं पे अमरूद में जो है पर्याप्त मात्रा में पैक्टिन पाया जाता है जिसके कारण इसका उपयोग जेली बनाने में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि जेली बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है, तो जेली बनाने में अमरूद का उपयोग किया जाता है। वहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए जैम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है तो वो हमारा सेब हो जाएगा। जेली इसलिए इसको बनाते हैं क्योंकि इसमें पैक्टिन पाया जाता है। वहीं पे जो हमारी अमरूद की किस्म है लखनऊ सफ़ेदा जिसे हम L49 के नाम से जानते हैं, जो इसको है सामान्य लोकल भाषा में सरदार गुआवा के नाम से भी इसको जाना जाता है। वही अगर हम बात करें कि जो अमरूद होता है उसके जो विटामिन सी सबसे ज़्यादा अगर किसमें पाई जाती है तो वो जो हमारा बाहरी छिलका रहता है, हम आपको दिखाएं जो हमारा ये बाहरी छिलका रहता है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है। 1 मिनट रुकिए। जैसे कि जो हमारा ये बाहरी छिलका है इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं इसमें उससे कम हो जाती है और जो हमारा ये अंदर का पोर्शन रहता है इसमें उससे भी कम होती है विटामिन सी। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें जो रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, किस अनुपात में विटामिन सी पाई जाती है, तो उसका जो अनुपात रहता है 12:5:1 होता है। वहीं पे अमरूद की बरसाती फसल को नष्ट करने के लिए जो क्या होता है कि बरसात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा
इंसेक्ट लगते हैं, तो इसलिए हमें और फसल भी हमें अच्छी नहीं प्राप्त होती है। तो कुछ किसान लोग क्या करते हैं कि हम बरसात की सीज़न की फसल नहीं लेते हैं और हम सिर्फ दो ही, जैसे कि हमें अमरूद में 3 टाइम फ्रूट मिल जाते हैं, तो हम उसमें 2 ही समय अगर फ्रूट लेंगे तो हमारे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी, और जो हमारे इंसेक्ट हैं उनसे भी हमें, जो बरसात वाली फसल है उससे में जो इंसेक्ट लगते हैं उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके फूल को नष्ट करने के लिए जो हमारा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड रहता है उसकी जो मात्रा रहती है 600 ppm, या जो हमारा यूरिया रहती है 10% घोल का यूज़ करके उसका छिड़काव किया जाता है। साथ ही अगर आप ये छिड़काव नहीं करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारा मार्च से जून के महीने में हमें जो अमरूद के बाग रहते हैं उसमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब हम सिंचाई नहीं सिंचाई इससे करने से क्या होगा, जो हमारे हमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो हमारे जो फ्रूट हैं, फल हैं, मतलब जो फ्लावरिंग होगी वो झड़ जाएगी। साथ ही अगर ये भी पानी भी ना दें तो उसके बाद क्या करना चाहिए, जो हमारा जून का महीना रहता है उसमें जो अमरूद के पेड़ रहते हैं उनके 1 से 1.5 मीटर के बाहर क्या करना चाहिए, गड्ढा खोद के उसको गड्ढा खोद के जो उसकी पतली पतली रेसे टाइप की जड़ें रहती हैं वो कट जाएंगी। उससे क्या होगा, जो हमारा प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी और पत्तियां भी झड़ जाएंगी। तो इससे इस क्रिया को भी करके हम उसमें फ्लावरिंग को रोक सकते हैं। वहीं पे एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि फसल नियमन क्या है, क्रॉप रेगुलेशन क्या है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि अमरूद की कीट में व्याधियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो इस समय जब हम वर्षा ऋतु में फसल नहीं लेते हैं और जो हम सर्दियों की फसल ले लेंगे, ठीक है, तो मतलब यानी कि इसका फसल नियमन का यह मतलब है कि हम बरसात की फसल को ना लेके हम जो सर्दियों वाली फसल है उसको लेंगे, तो इसी को हम फसल नियमन कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसके उत्पादन और वितरण में क्या, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अमरूद का कहाँ होता है, किस देश में होता है, तो वो हमारा भारत है। वहीं पे अगर भारत में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर हम पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा हमारा इलाहाबाद में हो, क्योंकि इलाहाबाद को ही हमारा गोवा सिटी के नाम से ही जानते हैं। वहीं पे जो हमारा उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद ज़िला है, वहीं पे अमरूद की जो है अच्छी क्वालिटी के हमें फ्रूट्स मिलते हैं। अगर इसके लिए जो खेती करने के लिए जो जलवायु और मिट्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें जो इसलिए अमरूद हमारा है उसमें कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, और इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो हमें गर्म व नम जलवायु चाहिए, तो अच्छे से सर्वाइव कर ले जाएगा। वहीं पे जो इसकी ग्रोथ के लिए अनुकूल टेम्परेचर चाहिए वो 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जैसे कि हमें बताया है कि ये डे नेचुरल प्लांट है। अगर हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल लेनी है तो हमें वो सर्दियों की फसल लेनी चाहिए, बरसात वाली फसल नहीं लेनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है इसमें कि यह जो है अमरूद का प्लांट हमारा जो साल्ट अफेक्टेड यानी कि क्षारीय मृदाएं रहती हैं उनमें आसानी से ग्रो कर जाता है। यही एक ऐसा प्लांट है जो मतलब फ्रूट प्लांट है। अब हमारा अमरूद हो गया, बेल हो गया, बेर हो गया, ये हमारे साल्ट अफेक्टेड जो रहती हैं यानी कि क्षारीय मृदाएं रहती हैं उनमें सुगमता से उगाते हैं। वहीं इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी रहती है वो अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी, और जिसका pH 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा वहाँ पे। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करिएगा, क्योंकि अमरूद की खेती पूछता है कि अमरूद किस भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है, तो हमारी वो जो क्षारीय मृदाएं रहती हैं उसमें आसानी से उगाता है। वहीं पे जो अमरूद में हमने बताया था कि 3 बार फ्रूटिंग होती है, तो जो अमरूद में बाहर रहती हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फूल आने का समय क्या रहता है, और फल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें फूल आने का समय क्या रहता है। बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो जो अमरूद में बाहर है वो 3 टाइम्स आती है, तो हम इसको एक टेबल के थ्रू, और इसमें जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी हम देखेंगे। तो जो हमारी अम्बे बहार, तो इसे हम बसंत ऋतु में हमारी आती है अम्बे बहार। इसमें अगर जो फूल आने का समय है वो फरवरी मार्च से है, और जिसमें फल आते हैं वो जुलाई से अगस्त में आते हैं, और जो इसकी गुणवत्ता है वो भी बिल्कुल पुअर क्वालिटी के इसमें हमें फ्रूट प्राप्त होते हैं। वहीं पे जो हमारी अगली है वो मृग बहार यानी कि बरसात वाली है। इसमें जून जुलाई में फूल आते हैं और नवंबर दिसंबर में हमें क्या करना, इसमें फल आने लगते हैं, हमें मिल जाते हैं मार्केट में। जो इसकी गुणवत्ता है वो एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छी है,
इसकी फ्रूट क्वालिटी होती है। और वहीं पे जो हमारी अंगली है हस्तवार यानी कि शरद, इसमें अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग होती है और मार्च अप्रैल में इसमें फ्रूट आते हैं। और इसकी जो गुणवत्ता है वो गुड अच्छी रहती है। सबसे अच्छी हमारी कौन सी रहती है? मृगबहार रहती है। वहीं पे इसमें प्रवर्धन व रोपाई, मतलब इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसमें प्रवर्धन बीज तथा वनस्पतिक भागों के द्वारा होता है। वनस्पतिक भागों में देखा जाए तो कौन सा हमारा इनार्चिंग हो गया, माउंट लेयरिंग हो गया, स्टूलिंग हो गया। अगर बात करें कि जो हमारा माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग कहाँ से विकसित किया गया है, तो हमारा ICR दिल्ली में स्थित है, वहाँ से इसको विकसित किया गया। वहीं पे जो इसमें एयर लेयरिंग भी किया जाता है। वहीं पे एक अभी नई ग्राफ्टिंग इसमें विकसित की गई है CISH लखनऊ के द्वारा, वेज ग्राफ्टिंग, जिसका कि हाल ही में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए जो पौध अंतरण है वो 6 बाई 6 मीटर या कहीं कहीं पर 7 बाई 7 मीटर रहता है, लिखा रहता है। तो आप जैसे ऑप्शन मिले उसके हिसाब से आप इसको सही कर सकते हैं। इसमें जो रोपाई का समय रहता है वो जून से जुलाई का रहता है। वहीं पे आपको एक बात बताने कि यहाँ पे एक नई टेक्निक CISH के द्वारा डेवलप की गई है, मिडियो ऑर्चिन प्लांटिंग सिस्टम के तौर पे। इसमें क्या रहता है कि जो हमारे प्लांटिंग डिस्टेंस रहती है, जो प्लांट से प्लांट की दूरी रहेगी वो 1 मीटर रहेगी, और जो हमारी रो से रो की दूरी रहेगी वो 2 मीटर रहेगी। और इसमें 5000 1 हेक्टेयर में प्लांट लगते हैं। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट आप है, क्योंकि ये इसमें नहीं पूछा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। आप इस तरीके से एयर लेयरिंग में इस तरीके से प्रोसीजर रहता है। माउंट लेयरिंग ये होता है कि जो हमारा प्लांट रहता है इसको हम दिसंबर में इसको बोते हैं, और जो हमारा फरवरी 1 साल का हो जाता है तो फरवरी में क्या करते हैं, इसको इस तरीके से दबा देते हैं। और उसके बाद हमें जब जून जुलाई में इसमें इस तरीके से रूट सिस्टम हो जाता है तो हम इसको काट के लगा लेते हैं। वहीं पे जो इसमें इम्पोर्टेंट डिजीज और इंसेक्ट है, उसमें जो हमारा पहला है गुआवा विल्ट, यानी कि एक कवक जनित रोग है। इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस कवक के द्वारा होता है। तो इसमें जो इस कवक का नाम है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी CD है। इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रकोप हमें क्षारीय मृदाओं में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पौधा रहता है, आप देख सकते हैं ये वाला फिगर, कि हमारा पौधा इसमें इस तरीके से पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं, धीरे धीरे हमारा पौधा सूख जाता है। तो इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए जो प्रतिरोधी किस्म है वो है इलाहाबादी सफ़ेदा। वहीं पे एक जो रहता है ब्रॉन्जिंग, यानी कि इसमें ब्रॉन्जिंग एक डिफिशियंसी हो जाती है, तो यह जिंक की कमी से होती है। वहीं पे इसमें जो इंसेक्ट लगते हैं वो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिपेड मिलीबग, जिसका जूलॉजिकल नेम फोरिसा वेरगाटा है, और वही हमारी जो अगला इंसेक्ट है गुआवा फ्रूट फ्लाई, जिसका डर्कस डॉर्सैलिस या बैक्टेरो डॉर्सैलिस जूलॉजिकल नेम है। वहीं पे जो हमारा गुआवा टी मॉस्किटो बग है वो हेलोप्लेटिस एंटोनी है। तो आप इनको जहाँ तक हो सके तो इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि हिंदी में जब ये टाइपिंग होकर आते हैं तो कुछ गड़बड़ रहता है। तो आप अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी इनको। आप जो है बात करते हैं वैरायटियों की। जो इसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम के थ्रू, उसको हमने इसमें मेंशन किया है। तो इसमें जो पहली वैरायटी हमारी चित्तीदार, इसमें क्या होता है, जो हमारे फल का बाहरी आवरण रहता है उस पर लाल लाल कलर के स्पॉट आपको दिखाई देंगे। वहीं पर जो हमारी हफ्सी वैरायटी है वो लाल गुदा वाली वैरायटी है, इसमें यानी कि जो गुदा रहता है वो लाल कलर का होता है। वही जो हमारी बेहद कोकोनट वैरायटी है ये सीडलेस वैरायटी है, यानी कि इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। वहीं पे जो हमारी ललित है ये हमारी इसमें जो है गुलाबी रंग का गुदा होता है, और ये हमारी CISH लखनऊ से विकसित की गई है। और एक हमारी जो वैरायटी है कोहे सफ़ेद, और जो हमारी पंत प्रभात वैरायटी है पंतनगर से विकसित की गई है। और जो इलाहाबादी सुर्ख है, इसका जो गूदे का रंग होता है वो गुलाबी कलर का होता है, और एप्पल कलर इसका भी जो गुदा है वो गुलाबी रंग का होता है। हरिछा वैरायटी है वो बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहती है। जो L49 यानी कि लखनऊ सफ़ेदा, ये कुछ वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है एग्जाम के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम सरदार के नाम से जानते हैं। और इलाहाबाद सफ़ेदा ये हमारी जो गुआवा विल्ट है उसके प्रतिरोधी किस्म है। और जो हमारी शंकर 45 किस्म है ये एक हाइब्रिड किस्म है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करें।
अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।